अगर आपकी सैलरी 30,000, 50,000 या उससे भी ज़्यादा है और हर महीने आपकी सैलरी से मोटी रकम पीएफ के नाम पर कटती है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने ईपीएफ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो लाखों कर्मचारियों की सैलरी, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकता है। यानी कि अब पीएफ से जुड़े सीधे नियम बदल गए हैं। इसलिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नए नियम में क्या है और आपके लिए क्या बदला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पास और क्या विकल्प है। तो अब तक कई कर्मचारियों की पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ कटता था, लेकिन नए नियम के बाद ऐसा जरूरी नहीं रहेगा। यानी आपकी जेब में हर महीने ज़्यादा पैसा भी आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही रिटायरमेंट के लिए बनने वाला फंड भी कम हो सकता है। इसलिए यह बदलाव सिर्फ सैलरी से जुड़ा नहीं, बल्कि आपकी असली भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 लागू कर दी है। नए नियमों के तहत 15,000 रुपए से ज़्यादा मासिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ का योगदान अब वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल होगा। यानी कर्मचारी और कंपनी दोनों आपसी सहमति से तय कर सकेंगे कि पीएफ सिर्फ सरकार की तय वेतन सीमा तक जमा होगा या फिर पूरी बेसिक सैलरी पर पहले की तरह योगदान जारी रहेगा। पहले नियम क्या थे, इसे समझना भी जरूरी है। तो पुराने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत 15,000 रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ में शामिल होना अनिवार्य था। वहीं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा थी और वह पूरी सैलरी पर पीएफ में शामिल था, तो कर्मचारी और कंपनी दोनों को उसकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ईपीएफ का योगदान देना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी और वह पूरी सैलरी पर पीएफ कटवा रहा था, तो कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान 50,000 रुपए के आधार पर होता था। इससे हर महीने पीएफ में ज्यादा पैसा जमा होता था और रिटायरमेंट के समय बड़ा कॉर्पस तैयार होता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी सरकार द्वारा तय वेतन सीमा यानी फिलहाल 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो डिफॉल्ट रूप से ईपीएफ का योगदान सिर्फ 15,000 रुपए तक ही माना जाएगा। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो अब जरूरी नहीं कि पीएफ पूरे 50,000 रुपए पर ही कटे। कर्मचारी और कंपनी चाहे तो सिर्फ 15,000 रुपए के आधार पर ही ईपीएफ का योगदान तय कर सकते हैं। इससे हर महीने सैलरी से कटने वाली राशि कम होगी और कर्मचारी के हाथ में ज्यादा टेक होम सैलरी आएगी। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ज्यादा सैलरी पर पीएफ जमा नहीं किया जा सकता। अगर कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ाना चाहता है और कंपनी भी इसके लिए सहमत है, तो पहले की तरह पूरी बेसिक सैलरी पर भी ईपीएफ का योगदान जारी रखा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है। अगर वह भविष्य के लिए ज्यादा बचत करना चाहता है और उसकी कंपनी भी तैयार है, तो पीएफ पूरे 35,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही कट सकता है। यानी यह विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि अब इसे अनिवार्य की जगह वैकल्पिक बना दिया गया है। इस बदलाव का असर अब सिर्फ ईपीएफ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशन फंड पर भी पड़ सकता है। नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1995 के तहत जिन कर्मचारियों को पहले से अधिक वेतन पर योगदान की अनुमति मिली है, उनके मामले में कंपनी वेतन सीमा से ऊपर की सैलरी पर भी पेंशन फंड में योगदान जारी रख सकती है। यानी पात्र कर्मचारियों के लिए ईपीएस में पहले जैसी व्यवस्था जारी रह सकती है। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों के सामने विकल्प क्या होंगे। तो नए नियम के बाद दो रास्ते खुल गए हैं। पहला, ईपीएफ का योगदान सिर्फ सरकार द्वारा तय वेतन सीमा यानी फिलहाल 15,000 रुपए तक रखा जाए। दूसरा, कर्मचारी और कंपनी आपसी सहमति से पूरी बेसिक सैलरी पर पहले की तरह ईपीएफ का योगदान जारी रखें। यानी अब 15,000 रुपए से ज्यादा की बेसिक सैलरी पर पीएफ की कटौती अपने आप पूरी सैलरी पर नहीं होगी। यह फैसला कर्मचारी और कंपनी की आपसी सहमति से होगा। कुल मिलाकर यह बदलाव कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन देता है। जो लोग हर महीने ज्यादा टेक होम सैलरी चाहते हैं, उनके लिए यह नियम फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं जो लोग रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, वह पहले की तरह पूरी बेसिक सैलरी पर ईपीएफ का योगदान जारी रख सकते हैं। इसलिए अब हर कर्मचारी को अपनी मौजूदा जरूरतों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा कि उनके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। हालांकि इस मामले पर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।